Assalamu alaikum dear students, my name is Munir Abbas and I am here. We all know that we are suffering from COVID-19. So ऑनलाइन का सिलसिला जो है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स है वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो हमारा जो है फ़र्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। फ़र्स्ट टर्म में जो टोटल वर्किंग डेज़ हमारे होंगे वो जो है 51 होंगे और ये फ़र्स्ट टर्म जो है हमारी स्टार्ट हो रही है और ये तकरीबन चूँकि कोविड-19 है तो ये तमाम ये जो फ़र्स्ट टर्म है इसके तमाम डेज़ मे बी के ऑनलाइन क्लासेस में ही आपको डिलीवर किए जाए लेक्चर। तो यहाँ पर जो है अब सब जानते हैं कि इस साल से थोड़ी सी मैथ्स में चेंजिंग ये आई है कि 9th में भी जो है वो मैथ को शामिल किया गया है और 10th क्लास जो है वो पिछले साल की तरह चूँकि उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी तो वो इस पूरी बुक को रीड करेंगे, जबकि 9th क्लास जो है वो इस बुक को जो कि 2 पार्ट में ब्रेक हुई है तो वो जो है इसमें जो है वो 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो ये पढ़ेंगे 9th क्लास और एज़ वेल एज़ क्लास 10 भी जो है उसके साथ साथ इसको पढ़ेगी इस टर्म में। तो क्लास 9 जो है वो यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो है ये पढ़ेंगे इस टर्म में, इनका सिलेबस ये है। प्लस जो क्लास 10 है उनका जो है यूनिट नंबर 4 और थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो इस टर्म में उनको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये पूरी बुक पढ़नी है इसलिए उनका कोर्स जो है इस टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो टोटल जो है हमारे पास 9th और 10 की जो है वो 3 टर्म में हमने डिवाइड इसको किया हुआ है। तो सबसे पहला जो है हम 3 जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 9 के भी वही 3 चैप्टर होंगे और जैसा कि आप जानते हैं 10 को तो पूरी बुक पढ़नी है, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं उनके भी ये तीनों चैप्टर वो ये पढ़ेंगे। प्लस 10th क्लास जो है वो चौथा चैप्टर भी इस टर्म में उनको पढ़ाना है। तो पहला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे जो कि 9th और 10th दोनों ही इसको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सेट यूनिट नंबर 1। तो आइए चलते हैं जी। तो यूनिट नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो सेट से आप जानते हैं, यू ऑल्सो फेमिलियर विद द क्लास 6, 7, 8 में जो है वो सेट पढ़ चुके हैं। तो देखें सबसे पहले जो है सेट होता क्या है, आसान से इसकी डेफिनेशन है कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो जो हम जिसको हम सेट कह रहे हैं कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और सेकेंडली जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इन दोनों का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि सेट है तो फिर वो जो है वेल डिफाइन होना चाहिए और सेकेंडली वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग, उन चीज़ों की हैसियत अलग अलग होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ अ नंबर, सपोज सेट ऑफ अ नंबर अगर मैं कहता हूँ कि ए है और उसमें जो है वो 1, 2, 1 और 3, तो देखें ये जो है डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब जो है अलग अलग, एक ही सेट में 2 नंबर नहीं आने चाहिए, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट। अगर एक सेट में 2 नंबर आ जाएंगे तो ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट ये जो है वो फेल हो जाएगा, तो ये सेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी, तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। हाँ, अगर ये रिमूव कर देता हूँ तो अब जो है ये कि ये वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, यानी इनमें एलिमेंट जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है। सेकेंडली अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सेट ऑफ अ नंबर है, ठीक है, तो सेकेंड चीज़ ये है कि सेट ऑफ नंबर जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ अ नंबर है और इसमें मैं लगा देता हूँ कोई भी अल्फ़ाबेट ए, अब ये क्या होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ अ नंबर और इसमें एक लेटर भी आ रहा है इंग्लिश का। सो दिस सेट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है।
दैट्स वाई जो है ये हमारा सेट नहीं होगा। तो सेट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए प्लस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली ये है कि सपोज अगर हम मैं कहता हूँ कि क्रिकेट टीम 11 प्लेयर हैं क्रिकेट टीम के, और उस 11 प्लेयर में से 10 प्लेयर्स जो हैं वो हैं आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं और एक जो है उसमें हॉकी का प्लेयर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर्स, तो वो वेल डिफाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें एक प्लेयर जो है वो आपका हॉकी का इंक्लूड है, तो इस तरह जो है वो वेल डिफाइन नहीं होगा, तो वो सेट भी नहीं होगा। सेकेंडली जो है हम अगर सेट की बात करते हैं तो टाइप ऑफ अ सेट, सेकंड हमारे पास कंडीशन है टाइप्स ऑफ अ सेट। एक सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। 3 टाइप्स होती हैं सेट की। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट देखें स्टूडेंट्स, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड, यानी अगर हम जो सेट लिख रहे हैं उसमें जो भी आपके नंबर्स हैं, एलिमेंट हैं या लेटर हैं, वो लिमिटेड होने चाहिए, वो काउंटेबल होने चाहिए, तो वो होगा फाइनाइट सेट। सपोज अगर मैं कोई एक सेट लेता हूँ तो हम नोटेशन जो है सेट को वो अल्फ़ाबेटिकली करते हैं कैपिटल लेटर से। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये सेट है। देखिए इसका एंड पॉइंट गिवन है, ठीक है। अगर एंड पॉइंट यानी काउंटेबल है, ये टोटल जो है वो 5 नंबर्स हैं, सही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सेट है मेरे पास A B और C, ये भी क्या है काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अंडरस्टूड सी बात है कि पहली टाइप जो है वो हमारे पास फाइनाइट है, सेकंड जो है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में जो है यही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसमें जो है नंबर, जो कि नंबर होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, यानी उनको काउंट नहीं कर सकते, उनका एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर इन्हीं को मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इनका एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर लेते हैं तो चूँकि ये अल्फ़ाबेट जो हैं ये तो काउंटेबल होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो इनको तो हम नहीं ले सकते। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ अ प्राइम नंबर या कुछ भी ले सकते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये हमारा जो है सेकेंड टाइप हो जाएगी सेट की, इनफाइनाइट सेट। थर्ड जो इसकी टाइप है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आती है नल सेट की। नल सेट जी, तो इस नल सेट में जो है जैसा कि नाम से पता चल रहा है नल, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। नल सेट की सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो कोई भी मैं सेट ले लेता हूँ, सेट ए है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं और सिंपल जो है आप इसको 5 लेटर यूज़ करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ लिखना इस तरीके से कि ये नल सेट है, ये जो है वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये या तो आप इससे 2 ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे या फिर आप ये लेटर यूज़ करेंगे, ये दोनों एक साथ आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो नल सेट जो है देखें, नल सेट अगर मैं सपोज आपको एग्जांपल दूं कि आपसे पूछूं कि स्टूडेंट मुझे बताएं कि सेट ऑफ अ बर्ड्स विच हैव 4 लेग्स, ऐसे परिंदों का सेट जिनकी 4 टांगे हों, तो अल्टीमेटली आप स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि ऐसे कोई भी परिंदे नहीं हैं जिनकी 4 टांगे हों, तो सिंपली आप कहेंगे कि ये कोई सेट नहीं है, यानी कि वो नल सेट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 3 टाइप्स आ जाती हैं सेट की, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट। अब हम चलेंगे सेकेंडली जो है इससे आगे नोटेशन, सेट की नोटेशन किस तरीके से। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे इसकी नोटेशन, सेट को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। नोटेशन
देखिए हम नॉर्मली जो है सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से अल्फ़ाबेटिकली। अगर मैं लिख रहा हूँ कि सपोज़ कैपिटल ए इंटू ए बी सी और डी, ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये सेट के एलिमेंट्स हैं और ये जो कैपिटल लेटर है ये सेट का नाम है। ठीक है, हम इसको कैपिटल नॉर्मल वे में हम डोनेट करते हैं। सेकेंडली जो है सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेट नोटेशन, इनको डिनोट करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो है उसमें हमारा है डिस्क्रिप्टिव मेथड। आप डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कह सकते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सपोज अगर मैं कहता हूँ सेट ऑफ आर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो मैं अगर n से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा उस चीज़ को मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर मैं किसी से स्टूडेंट को खड़ा करूँगा और कहूँ कि आपने आपको डिस्क्राइब करें, तो वो सबसे पहले क्या बताएगा, अपने बारे में बताएगा। तो सिंपली हम जो इंग्लिश में सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नंबर जो 2 है इसकी, वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, देखिए टेबुलर फॉर्म जो है ये टेबल से निकला है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो मुझे बताने पड़ेंगे कि वो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर जैसा कि स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3 और सो ऑन, जो कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो ये नेचुरल नंबर। ठीक है, टेबल की फॉर्म में सिंपल दिए होंगे तो वो टेबुलर फॉर्म हमारी हो जाएगी। एंड थर्ड जो है वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कंफ्यूज रहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर मैं यही एग्जांपल लेता हूँ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर की, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि n x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है। जो सेट n है वो x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से ये जो साइन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट आएंगे इसमें वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से सो ऑन। तो ये जो है हमारी 3 तरीक़ों से हम डिनोट करते हैं। नॉर्मली जो है वो मैट्रिक की बुक में आपके पास टेबुलर फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है और समटाइम सेट बिल्डर फॉर्म भी यूज़ होती है। तो जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, देखिए सपोज एक सेट है मेरे पास, एक सेट में ले लेता हूँ ए, ठीक है, उसके एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, एक ऐसा सेट, अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, एक ऐसा सेट कि जिसमें इन 3 एलिमेंट में से कितने भी एलिमेंट आ जाएं तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। सपोज एक मैं सेट ले लेता हूँ बी, इसमें एलिमेंट आ जाते हैं 1 और 2। देखें इस बी का हर एलिमेंट इस ए का भी हिस्सा है, इस बी का हर एलिमेंट इस ए सेट का भी हिस्सा है, तो ये बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। और लिखते किस तरह है कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, हम इस नोटेशन क्या है, सबसेट के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। इसी तरीके से एक और मैं सेट ले लेता हूँ सी, और उसको कह देता हूँ कि 1 और 3। अब 1 और 3 जो है इसका हर एलिमेंट इस सेट ए का भी हिस्सा है, तो यहाँ पर सी जो है ये भी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का, चूँकि इसके दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं ले लेता हूँ डी सेट 1, 2
एंड 3। अब देखें स्टूडेंट, ए जो है वो भी क्या है 1 2 3 और एक सेट डी जो है वो भी क्या है 1 2 3। दोनों में जब सेम एलिमेंट आ जाते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं सेम है, तो ये जो डी होगा इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि ये इसका सबसेट है या ये इसका सबसेट है, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट हैं तो इसलिए हम सबसेट के नीचे जो है एक बार लगाते हैं तो वो बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है डी का, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि ए जो है वो डी का सबसेट है या डी जो है वो ए का सबसेट है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि डी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, और ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है डी का। अब बोर्ड में सवाल आ जाता है कि फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए। सपोज आपको दिया गया सेट ए और उसमें एलिमेंट दिए गए 1 2 3। फाइंड द ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसके अगर सबसेट मालूम करने हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स सिंपल फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है। और जो n क्या है, n ये नंबर है कि कितने नंबर है 1 2 3। अगर 2 की पावर में यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएंगे 8। तो इसके जो सबसेट हैं वो 8 तरह से बन सकते हैं, 8 तरीके से 8 सबसेट जो है वो हम इसके फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा नल सेट से, ठीक है। उसके बाद जो है सबसेट हम किस तरह बनाएंगे, 1 आ जाएगा, देन 2, देन 3, देन 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 2 and 3। देखिए आप काउंट कर सकते हैं कि 8 सबसेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 सबसेट जो है इसके बन जाएंगे। ये तमाम सबसेट जो हैं ये प्रॉपर हैं एक्सेप्ट लास्ट सबसेट के, क्योंकि ये जो सबसेट है ये इस सेट का जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सारे प्रॉपर हैं। अगर आपको कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट इसके फाइंड करें तो हम सिर्फ यहाँ तक प्रॉपर सबसेट फाइंड करेंगे। अगर कहते हैं कि ऑल सबसेट फाइंड करें तो देन हमें एक इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो भी हमें फॉर्म करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर, ये जो है हमें याद रखने पड़ेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो उसमें नंबर 1 जो है वो हमारे पास आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर 1 जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट इस नेचुरल नंबर को सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है 1 से। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो इन नेचुरल नंबर को जो है हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अगर 0 स्टूडेंट्स में ऐड हो जाए तो वो सेकंड टाइप है हमारी सेट की, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स, चूँकि होल W से लिखा जाता है इसीलिए हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास आ जाता है। सेकंड जो है देखें, अब इसमें स्टूडेंट्स माइनस के डिजिट नहीं है, ठीक है। अगर प्लस माइनस के आ जाएं दोनों तो हम उनको जो है वो क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट इसको जो है वो हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चूँकि इंटीजर आई से आता है, बट आपकी जो बुक में है वो जेड से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम जेड ही लेटर यूज़ करेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हम जेड यूज़ करेंगे। और 0
प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ज़ीरो चूँकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका रीज़न ये है कि अगर ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है, अगर किसी नंबर में से माइनस करो तब भी वही नंबर जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। इसीलिए ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल होता है, ना उसके साथ पॉजिटिव ना उसके साथ नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर हो गए। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, फोर्थ टाइप हमारे पास जो है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि विच हैव 2 डिवाइज़र। अब अगर कोई एक नंबर है उसके 2 डिवाइज़र हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका डिवाइज़र एक है जो कि वो खुद है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 के जो डिवाइज़र हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो 2 नंबर हैं। कौन कौन से हैं? एक 1 है और एक ये 2 खुद है, तो इसके 2 डिवाइज़र हैं, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 है, इसके भी 2 डिवाइज़र हैं, 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि 3 डिवाइड बाय 1, तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, आंसर हमारा 3 आएगा होल नंबर में, तो ये भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 का देखें स्टूडेंट्स, एक तो 1 डिवाइज़र है और 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है, तो इसके 3 डिवाइज़र हो जाते हैं, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर। ये जो हमारे पास है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि विच हैव 4 डिवाइज़र। सॉरी, 3 के लिए एक 3 खुद है डिवाइज़र, तो 4 जो है उसके 3 डिवाइज़र हैं, जो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो है वो है कि 2 डिवाइज़र होने चाहिए, तो ये प्राइम नंबर, इसलिए ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह हम 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, 5 एक 1 से डिवाइड होता है और एक 5 खुद से डिवाइड होता है, इसके भी 2 डिवाइज़र हैं। इसी तरह 6 देखते हैं, तो 6 में स्टूडेंट एक 1 इसको डिवाइड कर सकता है 6 को, एक 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 खुद कर सकता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हम अगर 7 देखते हैं, तो 7 को स्टूडेंट्स 1 डिवाइड कर सकते हैं और 7 खुद कर सकता है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट जिनके 2 डिवाइज़र आते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने वहाँ देखे हैं। 1 नहीं है, उसके बाद 2 प्राइम नंबर है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट 13 जो है, 11 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 13 जो है वो भी प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5th जो टाइप हमारे पास है, 5th टाइप जो है वो है इवन नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर भी आप कह सकते हैं, हम चूँकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल, जो हमारे पास इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। एंड 0 को जो है हम नॉर्मली इवन नंबर में ही शुमार करते हैं, क्योंकि जिस नंबर के एंड में कोई भी आप अगर नंबर लिखेंगे, 20 लिखें, 10 लिखें, 30 लिखें, तो ये सारे जो है 0 आ रहे हैं एंड में, तो ये इवन नंबर हो जाते हैं। तो 0 जहाँ भी आता है वो नंबर जो है वो इवन हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको इवन नंबर में लिखते हैं। तो 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इवन नंबर है प्लस माइनस में। 0 चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो उसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली जो है 6 टाइप जो है वो है सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ऑड नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं +-1 +-2 सॉरी +-3 +-5, तो ये हमारे सेट ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, 7 जो टाइप हमारे पास आती है, 7th टाइप में जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स,
सेट ऑफ रैशनल नंबर को जो है हम नॉर्मली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये रैशनल जो है वो आर से आता है, लेकिन हम आर से नहीं, हम क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, सच दैट पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग करते हों इंटीजर से, एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थोड़ा सा इसकी कंडीशन स्टूडेंट्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि देखिए जो अपॉन की फॉर्म में आते हैं, सपोज हम एग्जांपल देखते हैं 2/3, ठीक है, ये होल नंबर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से फ्रैक्शनल नंबर हैं ये। इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूँ 4/5, ठीक है, तो ये अपॉन की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखते हैं ये दोनों जो पी और क्यू हैं ये इंटीजर हैं, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है -1/2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे जो हैं रैशनल नंबर ये हमारे आ जाएंगे। या अगर मैं ये लिखता हूँ 2, क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हर चीज़ के नीचे डिवाइड में 1 होता है, तो पी अपॉन क्यू। और यहाँ 2 भी जो है वो टू भी जो है वो इंटीजर है, और 1 भी जो है वो इंटीजर है, तो दैट्स वाई ये भी 2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल 4, क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइड में हर नंबर के डिवाइड में 1 होता है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दैट्स वाई ये भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। 8 जो है इसकी कंडीशन वो है सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट इसको क्यू डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपल जो है जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो बाकी कंडीशंस जो हैं वो सेम रहती हैं, वो हमारे इररेशनल नंबर आ जाते हैं। सपोज स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट में रेडिकल के साइन में आएंगे वो हमारे इररेशनल नंबर होंगे। हम एग्जांपल देखेंगे इसकी इररेशनल नंबर्स की, कि कौन कौन से नंबर जो है वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जो जितने भी सेट ऑफ प्राइम नंबर हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर जब भी रेडिकल के साइन में आ जाएं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो वो जो है वो इररेशनल नंबर बन जाते हैं। स्क्वायर रूट 2 जो है ये भी इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका जो है स्क्वायर रूट 3 ये भी इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 जो है ये भी इररेशनल है, क्योंकि अब अगर इसको आप रूट से बाहर निकालते हैं तो वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी, और वैल्यू पॉइंट में आएगी तो हम उसको दोबारा जो है वो नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, तो ये तमाम जो है वो इररेशनल नंबर हैं, ठीक है। लास्ट टाइप जो हमारी है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसके लिए होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि इररेशनल और रैशनल और इररेशनल दोनों का जो यूनियन है वो हमारा रियल नंबर है, यानी तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं।